नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनटीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज उत्तक की सेकंड क्लास है और ओवरऑल देखा जाए तो क्लास नंबर 18 है। ठीक है। और एक क्लास जो उत्तक की इससे पहले हो चुकी है, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो एक चीज़ आपने अनुभव की होगी कि साइंस के बारे में जो अपनी धारणा है वैसा कुछ उसमें है नहीं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं, अगर बीच बीच में से देख रहे हैं और बिना मन से देख रहे हैं तो आपको इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं लगने वाला। ठीक है। लेकिन जो रेगुलर देख रहे हैं उनको जब से ये साइंस बायोलॉजी का जो पार्ट स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और अदर सब्जेक्ट के होते हुए भी आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा होगा और आपका मन कर रहा होगा नेक्स्ट क्लास देखने को। और इसके बाद में जो टॉपिक आएंगे वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने होंगे। तो सेकंड क्लास है उत्तक की। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है और पिछली क्लास आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा और ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। क्योंकि साइंस का मतलब ये है कि जो अपने को नॉर्मली केवल पढ़ने के हिसाब से नहीं, नॉर्मली भी अपने को नॉलेज होना चाहिए, जिससे क्या है कि अपने बच्चे जब अपने को किसी भी चीज़ का रीजन पूछे तो उसके अंदर ये ना बोलना पड़े कि नहीं पता। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप देखो, पिछली क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पेड़ पौधों के बारे में, पादप के बारे में, कि उनके अंदर कैसी व्यवस्थाएं की जाती है। अगर आप लगातार साइंस की क्लास ले रहे हैं तो अगर आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि जो भी प्रकृति के अंदर व्यवस्था की गई है ना, इस तरीके से व्यवस्था की गई है जैसे कि एक मशीन को सेट किया गया होता है। जैसे हमने पढ़ा था उत्तक के अंदर, ठीक है, एक शीर्षस्थ है जो हाइट बढ़ाने का काम करता है, तो उसी के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जो हाइट को रोकने का काम करता है। तो इसी तरीके से जंतु कोशिका के अंदर भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिससे कि अपने को ऐसा लगेगा कि हम इंसान है, ये अपने को लगता है, लेकिन मशीनरी जो सेट करने वाला, जिस तरीके से इंसान एक मशीन को सेट करता है उसी तरीके से प्रकृति ने इंसानों के शरीर के अंदर भी हर चीज को मशीन की तरह सेट किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। और आज जो पढ़ेंगे वो जंतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, जंतु उत्तक क्या है, मतलब पादप उत्तक हो चुका था अपना, अब है अपना जंतु उत्तक। देखो, सबसे पहले क्या है कि अब इसके अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ मतलब याद करना है। ऐसा नहीं याद करना कि जंतु के अंदर एपिथीलियम था, एपिथीलियम के अंदर क्या था, ये अपने को याद नहीं करना। डायरेक्ट मतलब याद करना है और किस पार्ट के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है। 5 पॉइंट है टोटल। अगर वो 5 पॉइंट अपने कर लेते हैं तो पूरा का पूरा टॉपिक अपना कवर हो जाएगा, कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं, और इतने परफेक्ट हो जाओगे कि खुद आप साइंस पढ़ाने लायक हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, शरीर का बाहरी आवरण, जो शरीर को ढकने व बाहरी आवरण से रक्षा करने वाले उत्तक को एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। ठीक है। देखो क्या करते हैं, शरीर को एक तो ढकते हैं और एक बाहरी आवरण से रक्षा करते हैं। जैसे मान लो कि ढकने का मतलब ये नहीं हो गया कि खाली जो हाथ की चमड़ी है, बाहर की चमड़ी, मुंह के अंदर भी जो अपनी स्किन होती है वो भी क्या होती है, एक बाहरी आवरण होता है। पेट के अंदर भी एक चमड़ी होती है अंदर की तरफ, वो भी बाहरी आवरण से रक्षा करती है। तो एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम का मतलब हो गया शरीर का बाहरी आवरण ढकने वाला और शरीर की रक्षा करने वाला जो है वो एपिथेलियम होता है। अब शब्द देखो, शब्द अच्छा नहीं लग रहा होगा, इस शब्द को थोड़ा अच्छा कर देते हैं, एपिथेलियम। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी सामान जब लेकर आते हैं तो प्लास्टिक की थैली के अंदर अपने क्या लेकर आते हैं उसको मार्केट से। ठीक है। प्लास्टिक की थैली के अंदर लेकर आते हैं। ये थैली क्या करती है, एपिथेलियम। तो थीलियम मतलब थैला है ये तो एक प्रकार का। ठीक है। क्या करता है कि कोई भी चीज जो है अंदर मान लो लिक्विड है तो बाहर ना आ जाए, मतलब सामान की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, एक आवरण प्रदान कर रहा है, मिट्टी ना लग जाए, आवरण प्रदान कर रहा है। तो एपिथेलियम, थैली से याद आना चाहिए, एपिथेलियम मतलब थैली क्या करती है, एक बाहरी आवरण होता है, अंदर की चीजों को बाहर जाने से रोकता है, मतलब क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। देखो ये तो हो गई अपनी घरेलू भाषा, और पेपर के अंदर ये कभी नहीं पूछेंगे कि एपिथेलियम उत्तक क्या है, वो ये पूछेंगे कि ये कहाँ पर होता है, ये यूज कहाँ पर होता है। देखो अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य अलग अलग होते हैं। सामाजिक के अंदर अपने ये देखते हैं कि आपको कितना याद रहता है, हिंदी के अंदर अपनी भाषा देखी जाती है, इंग्लिश में भाषा देखी जाती है, गणित में आपकी कैलकुलेशन देखी जाती है, लेकिन साइंस के अंदर अपना नॉलेज देखा जाता है कि प्रैक्टिकली कितना नॉलेज है। अब एपिथेलियम उत्तक की परिभाषा नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि ये कहाँ पर पाया जाता है। अब ये कहाँ पर पाया जाएगा भाई, जहां जहां पर रक्षा की जरूरत होगी वहां वहां पर ये पाया जाएगा। देखो सबसे पहला
देखते ही आपको याद आया होगा कि त्वचा बाहरी आवरण से रक्षा करती है। ये अपना मुंह है, ठीक है, मुंह के अंदर स्किन लगी हुई होती है। वो स्किन क्या करती है, अगर स्किन नहीं होती तो डायरेक्ट वो ऊपर की तरफ पर चला जाता, तो वो स्किन, मुंह के अंदर भी स्किन एक अपनी क्या करती है, रक्षा करती है। अब देखो पेट के अंदर क्या होती है, एक आहार नाल होती है, जैसे पेट के अंदर एक नली बनी हुई होती है, ठीक है, उस नली के अंदर भी एक अंदर की तरफ चमड़ी लगी हुई होती है, वो क्या करती है, वो रक्षा करते हैं। इसका मतलब एपिथेलियम उत्तक उसके अंदर है, ठीक है। आहार नली के अंदर भी क्या है, एपिथेलियम उत्तक है। उसके बाद में देखो रक्त वाहिनी, मतलब कि जहां पर खून बहता है, वाहिनी मतलब नली होती है, जहां पर हमारा खून बहता है वहां पर भी रक्षा करने के लिए चमड़ी लगी हुई होती। भाई ये अपने को पता है कि एपिथेलियम उत्तक क्या करेगा, रक्षा करेगा। रक्षा कहाँ कहाँ पर करेगा, हर शरीर में हर जगह अपने को रक्षा की जरूरत होती है। अब ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि शरीर में रक्षा की जरूरत कहाँ कहाँ पर होती है। देखो एक तो त्वचा पर होती है, एक अपने मुंह के अंदर एक जो अपना अस्तर लगा होता है, अस्तर, अस्तर बोलते हैं जिसको, मतलब कि जो स्किन लगी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं, मुंह के अंदर लगा अस्तर। आहार नली के अंदर भी अपनी स्किन लगी हुई होती है। रक्त वाहिनियों के अंदर भी हमारी स्किन लगी होती है, वो रक्षा करती है। अब देखो नली का अस्तर, अब जो देखो वो लिखा हुआ आ गया अस्तर। फेफड़ों की कूपिकाएं, वृक्कीय नली। अब देखो वृक्कीय नली, किडनी आपने देखी होगी, ठीक है, किडनी जो होती है, आपने किडनी देखी होगी, तो ये किडनी सीधी थोड़ी ना पड़ी रहती है कि यहाँ पर खून छन रहा है अपने आंखों से देख रहे, नहीं, इसके ऊपर भी चमड़ी लगी हुई होती है। वो क्या होगी, तो किडनी के ऊपर भी एपिथेलियम होता है, ठीक है। उसके अलावा फेफड़े, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया, फेफड़े इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसके बाहर भी क्या होता है कि स्किन लगी होती है, एक चमड़ी लगी हुई, इसके बाहर भी क्या है, एक चमड़ी लगी हुई होती है। तो वो क्या है, फेफड़ों की कुपिका के बाहर जो स्किन लगी हुई होती है वहां पर भी एपिथेलियम। तो ये पूरा ओवरव्यू अपने को याद रखना है कि एपिथेलियम कहाँ कहाँ पर होता है। तो स्किन के ऊपर होता है, मुंह के अंदर होता है, आहार नाल में होता है, फेफड़ों की कुपिका के अंदर होता है, साथ ही साथ में रक्त वाहिनियों में होता है, किडनी मतलब कि वृक्कीय नली के ऊपर भी अपनी एपिथेलियम होता है। तो ये था एपिथेलियम। उसके बाद में देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने जंतुओं में ऊतकों के प्रकार, ठीक है। मेन चीज अब स्टार्ट होने वाली है। अब से 5 लाइनें याद करनी है और टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो जंतुओं में ऊतकों के प्रकार, देखो एक होता है सरल ऊतक, वे ऊतक जो पदार्थों का संवहन पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, उसे कहते हैं सरल एपिथेलियम ऊतक। मतलब देखो शरीर के अंदर भी जैसे आपने देखा होगा कि हम पानी पीते हैं, बहुत सारी अशुद्धियां होती है, उसको छन्ने का कार्य किया जाता है, किडनी में छन्ने का कार्य किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, जैसे घर के अंदर पानी कैसे छानते, एक छलनी होती है, उसमें से पानी निकलता है और छन जाता है। शरीर के अंदर भी एक छलनी होती है, जिसको हम छलनी ना बोल के साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। अब झिल्ली क्यों बोलते हैं, झिल्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि पानी के लिए अपने को मिट्टी के कण छानने होते हैं, तो वो थोड़ी बड़ी टाइप की होती है और ये बहुत ही ज्यादा फिल्टर टाइप की होती है, एकदम छोटे छोटे कण होते हैं उसके अंदर, छोटे कण भी उसमें से नहीं निकल सकते, ठीक है। तो क्या लगा होता है कि सरल एपिथेलियम तो वो है जो शरीर के अंदर जो भी लिक्विड आता है और जाता है उसको छानने का कार्य करता है। भाई सरल स्वभाव का आदमी क्या कर सकता है, देखो जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो उसका मालिक होगा वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तेज इंसान होगा, मतलब उसको सब चीजों का नॉलेज होगा। और जो एकदम साइड में रहना चाहता है उसको गार्ड की नौकरी मिलेगी, किसकी, गार्ड की। वो कहता है कि अपने से ज्यादा काम नहीं होता, अपने तो गेट के ऊपर बैठे रह सकते, वो गेट पर बैठा रहने वाला सरल स्वभाव का आदमी होगा। तो एपिथेलियम का काम भी क्या होता है कि अपने ज्यादा काम नहीं होता, अपने तो एक छलनी की तरह लगे हुए रहेंगे, आते जाओ जाते जाओ, अपना कार्ड दिखाओ, आओ और जाओ। और आना जाना कैसे होगा, वो होगा अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, पारगम्य झिल्ली के द्वारा होगा। तो सरल एपिथेलियम ये क्या करता है, पदार्थों का संवहन का कार्य करता है। कैसे करता है, तो पारगम्य झिल्ली लगी हुई होती है उसके माध्यम से करता है। अब ये कहां पर लगी होती है, ठीक है, याद क्या करना है, याद ये रखना है कि ये सरल एपिथेलियम कहां पर पाया जाता है, ये आपका पेपर का प्रश्न आएगा। तो देखो कहां पर होता है, मुंह के अंदर कोमल स्तर, शरीर का रक्षात्मक कवच इसी से ढका रहता है। तो सीधा सीधा सा याद रखना है कि सरल पारगम्य सरल एपिथेलियम कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मुंह के स्तर पर होता है, मुंह का जो कोमल स्तर होता है वहां पर होता है। और शरीर का जो रक्षात्मक कवच मतलब जो बाहरी कवच होता है वो किससे, जिसको हम त्वचा बोलते हैं, तो वहां पर होता है सरल एपिथेलियम होता है। जैसे मान लो बारिश आती है
तो क्या बारिश का पानी जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है तो अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर एक झिल्ली लगी हुई है, वहां पर एक जो है गार्ड बैठा हुआ है, गेटमैन बैठा हुआ है, उसका नाम है सरल एपिथेलियम। तो स्किन से आप समझ चुके हैं कि क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज खाते हैं, तो जैसे मान लीजिए स्किन पे टच होती है तो क्या वो अपने आप स्किन के अंदर चली जाती है? क्योंकि मुंह के अंदर भी जब हम कोई चीज खाते हैं तो जो चीज यूजफुल होती है वो तो अंदर जाती है, जो यूजफुल नहीं होती वो हमारी हम बाहर उसको निकाल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो गार्ड है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो गेटमैन है ना उसको हम बोलते हैं सरल एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद में देखो स्तरीय या शल्की, ठीक है, शल्की उत्तक। देखो त्वचा को फटने से बचाने के लिए, अब देखो सीधी सी बात है, स्तर का मतलब क्या होंगे, उसके अंदर बहुत सारे स्तर बने हुए होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे स्तर बने हुए होंगे। अब देखो बहुत सारे उसके अंदर स्तर बने हुए होंगे। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, अब देखो ये है शल्की, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या चीज है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। अब ये देखो, ये जो आपको ऊपर सल्की दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो ऊपर से देखो कि ये है एक चमड़ी का टुकड़ा, ये है टुकड़ा, ये है टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये आपस में क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं। क्या आप जुड़ रहे हैं? आपस में जुड़ रहे हैं। और जुड़ने का काम कहाँ पर होता है? जैसे अपनी चमड़ी होती है, चमड़ी आपस में बहुत सारे छोटे छोटे जो स्किन के टुकड़े हैं वो जुड़कर अपने क्या बनाते हैं, वो अपनी चमड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि त्वचा है, जैसे मान लो ऑपरेशन करते हैं तो शरीर के अंदर ये बताते हैं कि स्किन की तीन तीन लेयर होती है। कितनी होती है? 3 लेयर होती है, सबसे पहले, फिर और फिर। तो जैसे मान लीजिए जैसे कोई ऑपरेशन होता है, जैसे मान लो बच्चा निकालते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले पहली स्किन को काटते हैं, फिर स्तर दूसरा काटा जाता है, फिर तीसरा काटा जाता है। ठीक है, तो 3 स्तर होते हैं। इसका मतलब चमड़ी के अंदर स्तर होता है, चमड़ी के अंदर सल्क पाए जाते हैं, और स्तरीय और शल्कीय एपिथेलियम कहाँ पर होते हैं? त्वचा के अंदर होते हैं। और त्वचा को फटने से बचाने के लिए स्तरीय एपिथेलियम उत्तक, चमड़ी के अंदर तो सरल उत्तक होता है, लेकिन फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं, मान लो कि अगर किसी के शरीर में शल्कीय एपिथेलियम नहीं है, शल्की मतलब समझ गए होंगे कि जो स्तर एक के ऊपर एक स्तर होता है, वो अगर नहीं होगा तो वो स्किन क्या है, फट जाएगी। मतलब कि जो कट कट लगते हैं वो कट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो त्वचा के अंदर सरल एपिथेलियम है, लेकिन त्वचा को फटने से बचाने के लिए स्तरीय या शल्कीय एपिथेलियम है। अब इस शब्द को कैसे याद करें? जब स्किन काटी जाती है तो उसको कई स्तर काटने पड़ते हैं, लेकिन कई स्तर काटने से बचाने के लिए उसके अंदर क्या होते हैं, शल्कीय एपिथेलियम उत्तक उसके अंदर पाया जाता है। तो याद रखना है कि त्वचा को फटने से कौन बचाता है, तो स्तरीय या फिर शल्कीय एपिथेलियम इसको बचाता है। अब देखो उसके बाद में स्तंभाकार। देखो स्तंभ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक पुल है, ठीक है, मतलब एक जैसे बहुत सारा पानी बह रहा है, ठीक है, इस पानी को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, बांध बनाया जाता है, मतलब कि एक दीवार बनाई जाती है। दीवार का मतलब क्या होता है, स्तंभ बनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो जहां स्त्रवण व अवशोषण होता है वहां स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। कहां पर? जहां पर स्त्रवण और अवशोषण। स्त्रवण क्या, शरीर से बाहर स्त्रवण होता है, स्किन के ऊपर कोई स्त्रवण दिखाई दे रहा है, स्त्रवण मतलब कोई चीज बहना, शरीर के अंदर नहीं बहती। चीजें कहां पर बहती है, जैसे पानी पीते हैं तो शरीर के अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके अंदर पानी जो है बहता है, बहता है। और पानी ज्यादा बहता है तब हम क्या करते हैं, जनरली वहां पर स्तंभ बना देते हैं, जिसको जीके की भाषा में हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं, और साइंस की भाषा में उसको हम स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो पूरा रिलेट करो इसको, जहां स्त्रवण व अवशोषण होता है कहां पर, ये समझ जाओ, शरीर के अंदर की बात की जा रही है, वहां स्तंभाकार एपिथेलियम बनाया जाता है। ठीक है, यहां तक बात। अब कहां पर, देखो आंतों के अंदर स्त्रवण कहां पर होता है, भाई खून चल रहा है, पानी पी रहे हैं, अदर चीजें हैं जो है जहरीली चीजें भी होती है वो भी शरीर के अंदर चलती है। ठीक है, तो वो कौन से पार्ट के अंदर होगी, वो स्तंभाकार एपिथेलियम। क्योंकि जब कोई भी लिक्विड बहता है तो हम क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं, या फिर साइंस की भाषा में अगर कहूं तो स्तंभ बनाते हैं। तो स्तंभाकार एपिथेलियम कहां पर, जहां पर लिक्विड का फ्लो होगा। लिक्विड का फ्लो कहां पर होता है, तो वो आंत्र के अंदर होता है, जो हमारी आंत होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, तो आंत्र का आंतरिक स्तर हो गया। ठीक है, और स्त्रवण और पोषक तत्वों का अवशोषण। ठीक है, ये आंतरिक, ठीक है, आंत्र के अंदर जो स्त्रवण होता है और पोषण होता है
वो भी कहाँ पर होता है, तो स्तंभीय एपिथेलियम के अंदर होता है। देखो तीन चीजें पड़ी। सबसे पहले खाली स्किन की अगर बात करें कि स्किन के ऊपर कौन सा उत्तक है, तो सरल उत्तक है। उसके बाद में अगर हम बात करें स्किन को फटने से कौन बचाता है भाई, तो मुझे याद आएगा कि स्किन के तो तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कैसे होते हैं, वो स्तरीय होते हैं। इसका मतलब स्तरीय एपिथेलियम स्किन को फटने से बचाते हैं। उसके बाद में देखो स्तंभाकार, जैसे ही मैं खंभों की बात करता हूं, स्तंभ का मतलब खंभे। खंभे कब बनाए जाते हैं, खंभे तब बनाए जाते हैं जब पानी के प्रवाह को रोकना होता है। ठीक है, पानी के प्रवाह को जब रोकना होता है तो साइंस की भाषा में उसको स्तंभ बोलते हैं। और पानी का प्रवाह कहाँ होता है, वो होता है हमारी आंत्र के अंदर। तो आंत्र के अंदर जो स्त्रवण होता है उसके लिए स्तंभाकार एपिथेलियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी स्तंभ है लेकिन ये पक्षामी स्तंभीय एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, ये कहां पर होता है, देखो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, पक्षमाभी। ठीक है, इसको थोड़ा सा शब्द जो है बोलने में थोड़ा सा हार्ड है। ये कहां पर होता है, ये हो श्वसन नली के। देखो है तो ये भी स्तंभाकार, ठीक है, ये भी स्तंभीय है। ठीक है, लेकिन ये पक्षमाभी स्तंभ है। तो ऐसे स्तंभ का मतलब क्या होगा, ये श्वसन नली का गया स्तंभ मतलब होगा तो कोई ना कोई इस टाइप की संरचना होगी। अब देखो श्वसन नली कैसी होती है, ये क्या है अपनी श्वसन नली है। तो ये कैसी है, ये स्तंभ के आकार की है। लेकिन अगर पक्षमाभी स्तंभीय पूछा जाए तो वो हमारे श्वास नलिका के अंदर जो बाल पाए जाते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज की रक्षा करने के लिए हर बनाया गया। तो देखो नाक के अंदर श्वसन लेते हैं तो वहां पर भी हमें बाल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में जो श्वास नली जो होती है वहां भी अंदर की तरफ बाल होते हैं, जिससे कि अपशिष्ट पदार्थ हमारे मेन बॉडी पार्ट तक ना पहुंचे। तो समझ गए होंगे कि चारों जो प्रकार है वो देखो पक्षमाभ कहते हैं। कहां पर होता है, तो श्वास नली में स्तंभाकार नली पर, स्तंभाकार देखो ये स्तंभाकार नली है, यहां पर क्या होते हैं बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है। उन बाल जैसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, पक्षमाभी स्तंभीय एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, तो ये चार चीजें थी जो मेन अपने को याद करने वाली थी। ठीक है, बिल्कुल इजी थी। ठीक है, और अगर इजी नहीं लगता तो आप बार बार में इसको अगर रिवाइज करेंगे और अच्छी ट्रिक्स बनाकर अगर करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपने को याद हो जाएगा। अब देखो, अब एक और है यहां पर घनाकार एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो लार व वृक्कीय नली के अस्तर बनाने में इन्हें ग्रंथि। अभी एक चीज पता है क्या, घन क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, 3 डायमेंशनल जो सामने से दिखाई देती है, ये 2D है। लेकिन अगर मैं घन की बात करूं तो ये कैसी हो जाएगी, ये एक 3D आकृति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एक 3D आकृति हो जाएगी। तो यहां पर क्या शब्द लिखा हुआ है, घनाकार एपिथेलियम उत्तक। मतलब घन कैसा है, घन है 3D आकृति, मतलब एक वस्तु है जो जिसकी हम पीछे कितनी है ये भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो ये एक मोबाइल है, ठीक है, तो इस मोबाइल के अंदर देखो ये मोटाई है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब घनाकार है, घन के अंदर कुछ ना कुछ मोटाई होती है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी, ऐसी आकृतियां जिसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ मोटाई हो। मोटाई कहाँ पर होती है, देखो किडनी के अंदर। किडनी कैसी होती है, एक वस्तु के जैसे होती है, तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। ठीक है, तो घनाकार एपिथेलियम कहाँ पर पाया जाएगा, वृक्कीय नली के अंदर पाया जाएगा। वृक्कीय मतलब किडनी की जो नली होती है वहां पर घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। और साथ ही साथ में देखो एक शब्द जुड़ा हुआ है लार व एपिथेलियम के अस्तर बनल। अस्तर मतलब जो एक लेयर बनती है, बनाने में इन्हें घनाकार एपिथेलियम होता है। मैं इन्हें ग्रंथिल एपिथेलियम, मतलब दो नाम है देखो इनके, घनाकार एपिथेलियम और ग्रंथिल एपिथेलियम। घनाकार कौन सी है, लार व वृक्कीय नली के स्तर, और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ग्रंथिल एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको देखो, सरल था, एक था सरल। सरल के अंदर त्वचा, मुंह की स्किन। ठीक है, उसके बाद में क्या था, उसके बाद में अपना था देखो एक चमड़ी से रिलेटेड था। ठीक है, और उस चमड़ी के अंदर देखो क्या था, त्वचा को फटने से बचाने का कार्य। ठीक है, तो ये क्या था, स्तर बनाते थे। क्या बनाते थे, ये देखो स्तरीय या शल्कीय एपिथेलियम। तो इसको क्या कहते हैं, स्तरीय या शल्की। ठीक है, ये एक हो गया, ये दो हो गया। उसके बाद में देखो स्तंभाकार था। क्या था, स्तंभाकार, स्तंभाकार।
तो स्तंभ से मेरे को एक ही शब्द याद आता है, स्तंभ है मतलब खंबा है। खंबा के क्यों बनाते हैं? किसी भी लिक्विड को रोकने के लिए बनाते हैं। और लिक्विड कहाँ पर बहता है? लिक्विड बहता है अपनी आंत्र के अंदर। तो आंत्र में द्रव का स्त्रवण, ठीक है, स्त्रवण से संबंधित जो भी चीजें होती है वो स्तंभाकार के अंदर होती है। उसके बाद में देखो क्या था, स्तंभाकार पक्षमाभी। पक्षमाभी के अंदर क्या था, एक श्वसन नली का शब्द आया था कि श्वसन नली के अंदर जो रेशे जैसी संरचना पाई जाती है। देखो श्वास नली में जो बाल जैसी संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? पक्षमाभी स्तंभीय एपिथेलियम उत्तक बोलते हैं, ठीक है, इसको पक्षमाभ भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट था घनाकार। घनाकार से देखिए मुझे ये चीज याद आती है कि वो चीज लेनी है मुझे जो मोटाई के अंदर हो। मोटाई के अंदर क्या होती है? किडनी होती है। तो किडनी की जो नलिका होती है उसका स्तर घनाकार, साथ ही साथ में जो लार है वो क्या है? वो भी घनाकार एपिथेलियम है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रंथिल भी बोलते हैं, ग्रंथिल एपिथेलियम भी बोलते हैं। देखो बाई हुक और बाई क्रूक आपको ये चीजें याद करनी है, ठीक है। अब देखो, अब यहां तक तो था मुश्किल का पार्ट। अब आगे जो पार्ट आएगा वो फिर से एकदम बढ़िया सा, एकदम मस्त सा, एंजॉय करने वाला टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखो संयोजी उत्तक, भाई यहां तक अपने को इतना ज्यादा नहीं समझ आता। अब देखो ब्लड के बारे में, जो रक्त के बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और रक्त के बारे में काफी चीजें हमने सुनी हुई है, तो ये आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अब देखो क्या है इसमें। अब देखो संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक क्या है? तो याद रखना है कि रक्त भी नहीं लगाना, ये रक्त संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अब देखो पेपर में ये प्रश्न यूं समझ लो छप गया। ये प्रश्न सबसे ज्यादा आने की संभावना रहती है क्योंकि ज्यादा हार्ड प्रश्न बनाने का जो है पर्पस नहीं रहता। संयोजी उत्तक मतलब कि रक्त क्या है? ये रक्त एक संयोजी उत्तक है। याद करना है कि रक्त एक संयोजी उत्तक है। देखो रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। अस्थि भी एक संयोजी उत्तक है। देखो अस्थि क्या करती है? यहां पर जैसे एक अस्थि है, एक आगे है और एक पीछे है। दोनों अस्थियां आगे वाली और पीछे वाली हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, इसका मतलब संयोजक है। खून के अंदर क्या होता है? देखो खून के अंदर देखो छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं। ये बिंदु क्या करते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं तो इंसान भी जिंदा बना रहता है, ठीक है। तो इंसान को जिंदा बना रहने के लिए उसके शरीर में खून होना चाहिए। और खून का क्या होता है? ब्लड जो होता है वो क्या होता है? अपना संयोजी होता है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता रखता है। तो ब्लड और अस्थियां जो होती है अपनी, ये एक संयोजी उत्तक के उदाहरण है। अब देखो खून बनता कैसे है, सब चीजें अपने को पता है। लिक्विड होता है, उसके अंदर आरबीसी होती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, मतलब कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, और ये रेड लाल रक्त कणिकाएं होती है। ये सब चीजें पाई जाती है। वास्तव में होता क्या है कि देखो जैसे अपने क्या करते हैं कि एक लिक्विड होता है, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर क्या होती है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उपस्थित रहती है। फलस्वरूप हम उसको कहते हैं कि ये अपना क्या है? ये खून है। तो खून के अलग अलग पार्ट होते हैं। देखो रक्त में तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये शब्द याद रख लेना कि प्लाज्मा किसको कहते हैं। भाई देखो ये है लिक्विड पार्ट, ये तो है प्लाज्मा, ठीक है, ये अपना प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं व प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। इसके अंदर देखो ये लिक्विड के अंदर क्या? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का मतलब तो आपको पता ही होगा कि लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं, ये जो चीजें हैं वो उपस्थित रहती है। फलस्वरूप ये क्या होता है? थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, फिर वो अपना क्या बन जाता है? खून बन जाता है, ठीक है। ये खाली जो लिक्विड पार्ट है उसको प्लाज्मा, और जब ये इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रक्त उसको बोला जाता है। अब देखो रक्त का कार्य क्या है। आज तक अपने रक्त पूरे शरीर में पाया जाता है, लेकिन अपने को ये चीज नहीं पता कि रक्त क्या करता है। रक्त शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितने भी पदार्थ होते हैं उनको बहा कर लेके जाता है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन देखो जनरली जिसके शरीर में थकान ज्यादा आती है उसके देखा गया है कि खून की उसके कमी पाई जाती है। या फिर दूसरे शब्द में कहूं कि जिसके खून की कमी है उसके थकान ज्यादा रहती है, उसके बॉडी पार्ट्स में दर्द ज़्यादा रहता है। उसका रीज़न ये है कि जिसके खून कम है उसके शरीर में ऑक्सीजन भी कम है, तो उसको सांस लेने में जनरली दिक्कत रहती है और हमेशा सुस्त सुस्त थका थका वो इंसान महसूस करता है। तो शरीर गैसों का, इसीलिए मैंने आपको बताया कि शरीर में ऑक्सीजन ब्लड लेकर जाता है, ब्लड कम
ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी तो हमेशा इंसान थका थका महसूस करता है। देखो शरीर में पचे हुए भोजन, भाई खाना है जैसे पेट के अंदर है, खाना पच गया, अब इसके अंदर एनर्जी आ गई, अब दिमाग तक कौन पहुंचाएगा या फिर जगह जगह पर पहुंचाने का काम कौन करेगा? पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? ये अपना रक्त करता है। देखो रक्त कैसे है? रक्त वैसे ही है जैसे हमारे रोडों के ऊपर बस चलती है तो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। खून भी वही चीज है कि जैसे पेट के अंदर खाना है वो बन के तैयार हो जाता है कि हाँ एनर्जी बन चुकी है, अब शरीर के अलग अलग पार्ट तक ये एनर्जी पहुंचनी चाहिए, तो वो खाना रोड पे जाता है और खून को कहता है कि मुझे वहां तक छोड़ दो, तो वो खून जो है उसको वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। और वो चाहे गैस हो, वो चाहे पचा हुआ भोजन हो, वो चाहे हार्मोन हो या फिर उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ कैसे क्या होते हैं? जो शरीर से बाहर निकालने वाले पदार्थ होते हैं, उनको वहां उनकी डेस्टिनेशन, उनकी गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वो भी रक्त करता है। क्या क्या? एक देखो गैस को, भोजन को, उत्सर्जी पदार्थ को, और तीसरा हार्मोन को अपनी जगह तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है अपना खून करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी कि भाई खाना पेट में खाते हैं लेकिन एनर्जी हमारे शरीर में कैसे आ जाती है, पूरे शरीर में कैसे आ जाती है? पूरे शरीर में घूमने का कार्य खून करता है। खून सभी चीज़ों को अपनी जगह पर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो पेशी ऊतक, ये भी आपको अच्छे से पता है। पेशी मतलब हाथ पैर की जो अस्थियां होती है उनको बोलते हैं, या मांसपेशियां होती है उनको हम बोलते हैं पेशी ऊतक। देखो अब पेशी ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे ऐच्छिक, ठीक है, एक होता होगा अनैच्छिक। ठीक है, अब देखो ऐच्छिक का मतलब, ऐच्छिक या रेखीय ऊतक वे पेशियां जिन्हें इच्छा अनुसार हिलाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हड्डियां, इनके ऊपर रेखा या धारियां होती है। ठीक है, अब देखो जैसे जिनको हम अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हैं उनको तो हम बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, अब ऐच्छिक पेशियां जो हमारी हड्डियां होती है, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो ये हड्डियां होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है? ऐच्छिक होती है। अब इनके ऊपर ये वाइट नहीं होती, ये क्या होती है? इनके ऊपर कुछ ना कुछ धारियां बनी होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? रेखीय ऊतक बोला जाता है। ठीक है, अब हड्डियां कैसी है? ये बेलनाकार आकृति है। कैसी है? बेलनाकार आकृति है। क्या इसकी शाखाएं निकली हुई है पेड़ की तरह, आगे से आगे जुड़ी हुई है? क्या नहीं जुड़ी हुई। इसका मतलब इनके अंदर शाखा नहीं होती, मतलब ये क्या होती? शाखा रहित होती है और बेलनाकार होती है, और ये बहुनाभिकीय होती है, बहुनाभिकीय। ठीक है, बहुनाभिकीय जो है यहाँ पर ये होती है। ठीक है, अब ये सब चीजें अगर एक ही जगह चाहो तो यहाँ पर अपने पास में अवेलेबल है, मतलब यहाँ से भी अपने इसको कर सकते हैं, और नहीं तो ये थ्योरी लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अपने लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो ऐच्छिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि ऐच्छिक पेशियां हैं। ऐच्छिक पेशियां तो हड्डियां होती है। हड्डियां कैसी होती है? बेलनाकार होती है। हड्डियों के ऊपर कैसे निशान होते हैं? धारियां होती है, और ये बहुनाभिकीय होती है, मतलब कि इनको कंट्रोल करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। मतलब एक नाभिक मतलब एक मालिक, बहुनाभिक मतलब बहुत सारे इसके मालिक है, इसको कंट्रोल करने वाले बहुत सारी चीजें, अलग अलग इंसान इसको कंट्रोल करने वाले हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी? बहुनाभिकीय हो जाएगी। भाई ऐच्छिक कैसे होगा? दिमाग अपना कह रहा है कि ये काम कराऊंगा, मन अपना कह रहा है कि नहीं इससे ये काम करवाना है, तो बहुनाभिकीय ये अपने यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद में देखो एक होती है अनैच्छिक या फिर चिकनी। क्या होती है? कई जो होती है वो अनैच्छिक होती है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, वो करती है अपने अनुसार। वो कहती है कि सुनो सबकी करो मन की, तो ये क्या होती है? अनैच्छिक पेशियां ऊतक कहलाती है। देखो ये क्या है? वे पेशियां जिनकी गति अनैच्छिक होती है, जैसे आंख है, आंख का झपकना, ये क्या है? ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, उसके अलावा मूत्र वाहिनी, फेफड़ों या फिर श्वसन। भाई श्वसन कब तेज करना है, कब धीरे करना है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो चलता है अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अनैच्छिक क्रिया। आंख की पलक का झपकना क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन क्या है? अनैच्छिक है। मूत्र वाहिनी, जनरली जैसे मूत्र वाहिनी से मूत्र प्रवाह किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है? वो है अनैच्छिक क्रिया। कैसी है? अनैच्छिक क्रिया होती है। अब देखो कार्डियक पेशी, कार्डियक इंग्लिश में हृदय को क्या बोलते हैं? कार्डियो बोलते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ जो होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसका मतलब कार्डियो मतलब हार्ट से संबंधित है। तो हृदय की पेशियां ये क्या होती है? हृदय की जो भी पेशियां होती है वो कार्डियक पेशी कहलाती है। हृदय कैसा होता है? देखो
ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता वास्तव में, रियल में ऐसा नहीं होता, पर एक साइंस की अलग स्ट्रक्चर होती है। वो कैसी होती है? वो होती है अपनी बेलनाकार। कैसी होती है? बेलनाकार। और शाखाओं वाली होती है और एक केंद्रीय होती है। देखो हृदय सभी में एक होता है, इसलिए ये एक केंद्रीय है। ठीक है, बेलनाकार है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, अपने जो हाथ होता है, हाथ की मुट्ठी के समान जो है उसकी आकृति होती है। तो कैसी हो जाएगी? वो बेलनाकार हो जाएगी। और कैसी होती है? देखो शाखा कैसे होती है, मतलब हृदय से इधर अलग जुड़ा हुआ है, यहाँ से अलग जो कनेक्शन है, यहाँ से आलिंद से अलग होता है, नील्य से जो है अलग कनेक्शन होता है, और यहाँ पर अपना हृदय होता है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है, इसके कारण से इसको बहुशाखा वाला बोलते हैं। क्या? बेलनाकार है और बहुशाखा वाला है। केंद्र, क्योंकि हृदय एक ही पाया जाता है, एक ही पाया जाता है, इसलिए एक केंद्रीय इसको कहते हैं। चिकनी या अनिच्छिक, क्योंकि इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। ठीक है, जैसे आंख की पेशियों के अंदर हो गया, हृदय की पेशियों के अंदर हो गया, मूत्र वाहिनियों के अंदर हो गया, तो चिकनी अनिच्छिक पेशियां। ऐच्छिक कौन सी हो जाएगी? जो हमारी इच्छा के अनुसार जैसे हड्डियां काम करती है, वो हमारी ऐच्छिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तो ये होती है बेलनाकार। हड्डी कैसी होती है? बेलनाकार होती है। साथ ही साथ में इसके ऊपर क्या होती है? इसके ऊपर धारियां होती है, तो धारियां भी इसके ऊपर होती है। साथ ही साथ में शाखा, ऐसे नहीं है कि इस हड्डी से यहाँ से एक अलग हड्डी भी जुड़ी हुई है, तो ये शाखा रहित होती है। और हड्डियों के ऊपर बहुनाभिकीय जो काम करता है, क्या होता है? बहुनाभिकीय होती है हड्डियां। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अपना, ये भी टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के ऊपर आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं मिलेगी। रीजन उसका ये कि कुछ खास क्वेश्चन जो है इसके जो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होने के कारण से सामान्यतः ये जो बुक्स के अंदर नहीं मिलता। और ये अपने लिए गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि अगर ज़्यादा जगह नहीं है तो जो लिमिटेड पोर्शन पेपर के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। प्रश्न आपको यहीं से, अगर इस टॉपिक से प्रश्न उठता है तो यहीं से आपको जो है प्रश्न देखने को मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।